हेलो एवरीवन, दिस इज ज्योति हियर। तो हमारा एटॉमिक स्ट्रक्चर वाला चैप्टर पूरा हो चुका है। आज हम उस चैप्टर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे, जिससे आपकी थ्योरेटिकल नॉलेज के साथ साथ कॉन्सेप्चुअल नॉलेज इंक्रीज हो जाए। अगर आपने वीडियोस नहीं देखी हैं तो पहले जाके वो वीडियोस देख के आइए और फिर आके अपनी नॉलेज को चेक करें। तो अगर आप किसी भी कॉम्पिटिशन लेवल एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि हम इस वीडियो में जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे जो आपके NTSC के स्टेज 1 स्टेज 2 में आ रखे हैं वेरियस स्टेट्स में, और उसके अलावा एक्स्ट्रा क्वेश्चंस की भी प्रैक्टिस करेंगे जो चैप्टर में से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं। तो अगर आप NTSC के अलावा किसी और भी कॉम्पिटिशन लेवल एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं जिसमें ये चैप्टर्स आने हैं, तो भी ये वीडियो आपके लिए इक्वली इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखो चैप्टर तो सेम रहता है, ठीक है। उसमें से उसी टाइप के क्वेश्चंस बन सकते हैं, राइट। तो चलिए फिर आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। सो योर फर्स्ट क्वेश्चन इज which one of the following statements is incorrect? So first option is charges on an electron and proton are equal and opposite. देखो इलेक्ट्रॉन पे क्या चार्ज होता है, -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। अगर हम प्रोटॉन पे चार्ज की बात करें तो प्रोटॉन पे क्या चार्ज होता है, +1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। देखो दोनों पे चार्ज सेम है, बस फर्क कहाँ पे आया, एक प्लस है और एक माइनस है। तो तुम्हारी फर्स्ट स्टेटमेंट है वो बिल्कुल करेक्ट है। तो सेकंड ऑप्शन इज न्यूट्रॉन हैज नो चार्ज। तो ये बात भी बिल्कुल ठीक है, हमें तो इनकरेक्ट बताना है ना। एंड योर थर्ड ऑप्शन इज इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन हैव सेम मास। इलेक्ट्रॉन का मास क्या होता है, इलेक्ट्रॉन हैज ए मास ऑफ 9.1 इंटू 10⁻⁻31 किलोग्राम। अगर हम प्रोटॉन की मास की बात करें दैट इज 1.67 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम। तो देखो इलेक्ट्रॉन का जो मास है और जो प्रोटॉन का मास है वो डिफरेंट है, लेकिन ऑप्शन में आपको कहा गया है कि इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन हैव सेम मास। तो यही आपका क्या है, इनकरेक्ट ऑप्शन है। ओके, तो आपको इसी पे टिक करके आना है, ठीक है। तो यही आपका क्या है, थर्ड ऑप्शन, ठीक है। जो आपका थर्ड ऑप्शन है दैट इज इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन हैव सेम मास, आपको इसी पे टिक करके आना है, राइट। सो फोर्थ ऑप्शन भी देख लेते हैं, मासेस ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन आर नियरली द सेम। तो ये बात भी ठीक है, ओके। तो योर थर्ड ऑप्शन इज योर आंसर। सो योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज structures of nuclei of 3 atoms A, B, C are given below. A has 90 protons and 146 neutrons. तो एक बार मैं इसको लिख लेती हूँ, ओके, ताकि हमें कैलकुलेट करने में इजी रहे। तो आपको क्या दे रखा है, A के पास क्या है, 90 प्रोटॉन्स है, 90 प्रोटॉन्स है एंड 146 न्यूट्रॉन्स है, ओके। बी के पास क्या है, बी के पास है आपका 92 प्रोटॉन्स एंड 146 न्यूट्रॉन्स। सी हैज 90 प्रोटॉन्स एंड 148 न्यूट्रॉन्स। आपको बताना क्या है, आपको बताना है बेस्ड ऑन द अबव डाटा व्हिच ऑफ दीज एटम्स आर आइसोटोप्स एंड आइसोबार्स। तो देखो सबसे पहले तो मैं आपको यही बता दूं कि आइसोटोप्स और आइसोबार्स क्या होते हैं। जो आपका आइसोटोप्स होता है उसके अंदर एटॉमिक नंबर सेम होता है, एटॉमिक नंबर सेम बट मास नंबर डिफरेंट, मास नंबर डिफरेंट, ओके। अगर हम किसकी बात करें, आइसोबार की बात करें, आइसोबार की बात करें अगर हम, तो आइसोबार का क्या होता है, एटॉमिक नंबर डिफरेंट होता है, एटॉमिक नंबर डिफरेंट बट मास नंबर सेम रहता है इसका, बट मास नंबर सेम रहता है इसका, ओके। तो देखो अब आपको क्या बताना है, बेस्ड ऑन द अबव डाटा व्हिच ऑफ दीज एटम्स आर आइसोटोप्स एंड आइसोबार्स। डायरेक्टली करना हो ये क्वेश्चन। देखो एटॉमिक नंबर सेम, एटॉमिक नंबर सेम का क्या मतलब है कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स सेम है, नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम है, क्योंकि जो प्रोटॉन होते हैं वही एटॉमिक नंबर के इक्वल होते हैं। तो आप डायरेक्ट क्वेश्चन देख के आंसर कर सकते हो। प्रोटॉन इसमें भी 90 है और
इसमें भी 90 है। ओके, तो इसका क्या है, प्रोटॉन सेम है, मींस एटॉमिक नंबर सेम है, यानी ये ए एंड सी आइसोटोप्स हैं। ए एंड सी आइसोटोप्स हैं। कैसे पता चला, इनके क्या है, नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम है, प्रोटॉन मतलब एटॉमिक नंबर सेम है। अगर हम इनके मास नंबर डिफरेंट की बात करें तो मास नंबर क्या होता है बच्चे आपका, मास नंबर में प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन को ऐड कर देते हैं, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन को ऐड कर देते हैं। ठीक है, तो ए का मास नंबर क्या आएगा 146 प्लस 90, सी का मास नंबर क्या आएगा 148 प्लस 90। ओके, तो मास नंबर इनका क्या डिफरेंट आएगा। इतनी कैलकुलेशन तो आप कर सकते हो ना। ओके, तो ए और सी क्या है, आइसोटोप है। अगर हम आइसोबार की बात करें, अगर हम किसकी बात करेंगे, आइसोबार की बात करेंगे, तो आइसोबार में एटॉमिक नंबर डिफरेंट है, यानी नंबर ऑफ प्रोटॉन्स डिफरेंट है। तो आप देखो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इनके डिफरेंट है, ए और बी के भी डिफरेंट है, बी और सी के भी डिफरेंट है। तो मैं आपको करके दिखा देती हूँ ये क्वेश्चन कैसे करना है। तो सबसे पहले तो हम चलो इन दोनों का मास नंबर लिख लेते हैं। मास नंबर क्या होगा ए का जो मास नंबर है दैट इज इक्वल टू 146 प्लस 90। बी का जो मास नंबर होगा दैट इज इक्वल टू 146 प्लस 92। और जो सी है उसका मास नंबर होगा, जो सी है उसका मास नंबर क्या होगा 90 प्लस 148। ठीक है, तो देखो अब हम तीनों को अगर प्लस कर दें, 90 प्लस 148 क्या होता है, तो ये वैल्यू आपकी आ जाएगी 238। ओके, अगर हम इसको भी प्लस करेंगे तो ये भी क्या आएगा 238। ओके, अगर हम इसको प्लस करेंगे तो ये आएगा 236। ठीक है, तो अगर हम इसका लिखते हैं, अगर हम इसको इस फॉर्म में लिखते हैं A 90 236, B 92 238। ठीक है, आपको सिंबल्स लिखने तो आते हैं ना, सिंबल्स सीधे आपको सिखा रखे हैं कि किस तरह से लिखे जाते हैं। नीचे प्रोटॉन्स लिखे जाते हैं और ऊपर लिखे जाते हैं मास नंबर, राइट। सी में क्या लिखेंगे 90 प्लस 238। अब आपको आइसोबार बताना था, आइसोबार कौन सा, आइसोबार में क्या होता है बच्चे आपका, आइसोबार में जो ऊपर वाला सेम होगा, इन दोनों का सेम है, ठीक है, और नीचे वाला डिफरेंट होगा, तो इन दोनों का डिफरेंट है। तो B एंड C आर आइसोबार्स। अगर हम आइसोटोप की बात करें तो आइसोटोप में क्या होता है, आइसोटोप में ये सेम रहता है। ठीक है, आइसोटोप में एटॉमिक नंबर सेम रहता है एंड मास नंबर डिफरेंट रहता है, तो A एंड C आर आइसोटोप्स। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ओके, तो चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सो योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज electron pairing in orbitals starts only when available empty orbitals of the same energy are singly occupied. This statement refers to, तो देखो इसका सिंपली आंसर है Hund's रूल। अगर आपने रूल्स अच्छे से पढ़ रखे हैं तो आप ये क्वेश्चन बहुत इजीली कर सकते हो, क्वेश्चन देखते ही कर सकते हो। ठीक है, इसका हंस रूल क्या कहता है, अगर आपके पास देखो ये क्या है 1s2, ये 1s है, ये 2s है, ये 2p है। तो देखो हंस रूल क्या कहता है, इलेक्ट्रॉन्स पेयरिंग ऑर्बिटल स्टार्ट ओनली व्हेन अवेलेबल एम्प्टी ऑर्बिटल्स ऑफ द सेम एनर्जी आर सिंगली ऑक्यूपाइड। देखो अगर मुझे इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग करनी है तो मैं इस तरह से इलेक्ट्रॉन की फिलिंग नहीं कर सकती। क्यों? क्योंकि जो 2p के ऑर्बिटल हैं ये सारे सेम एनर्जी के हैं, तो ये हमारी इलेक्ट्रॉन की फिलिंग गलत हो जाएगी। इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग कैसे की जाएगी, इस तरह से, पहले जो सेम एनर्जी के ऑर्बिटल्स हैं वो सारे सिंगली ऑक्यूपाइड होंगे। ठीक है, उसके बाद अगर इलेक्ट्रॉन्स आते हैं तो पेयरिंग स्टार्ट की जाएगी, राइट। अगर कोई भी ऑर्बिटल एम्प्टी है तो उसके एम्प्टी होते हुए पहले किसी और ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग नहीं की जाएगी। ओके, तो ये आपको क्या कहता है, हंस रूल ये बात बोलता है। तो इसका सिंपली आंसर आ जाना था हंस रूल। तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सो योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज
The electronic configuration of an ion M2 positive is 2814. If its mass number is 56, the number of neutrons in its nucleus. देखो कोई भी M2 पॉजिटिव आयन हमें गिवन है, उसकी हमें इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन दे रखी है 2, 8, 14. आपको जो यहाँ पे ध्यान रखनी है वो ये कि यहाँ पे M2 पॉजिटिव की बात कर रखी है, राइट. और हमें एटॉमिक नंबर किसका लिखना होता है, M का लिखना होता है, क्योंकि देखो यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन को लूज कर रखा है. ओरिजिनल में तो इतने इलेक्ट्रॉन्स थे ना, क्योंकि जो न्यूट्रल एटम होता है उसमें जो इलेक्ट्रॉन होते हैं जो प्रोटॉन होते हैं वो इक्वल होते हैं, राइट. तो हमने न्यूट्रल एटम का लिख लिया, कितना आएगा 2, 8, 16. 2 इलेक्ट्रॉन को हमने ऐड कर दिया, राइट. अब देखो इसका एटॉमिक नंबर क्या आएगा, 2 + 8 10, 10 + 16 26. क्योंकि न्यूट्रल एटम में क्या होगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स इक्वल होंगे और एटॉमिक नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के इक्वल होता है. ओके, तो इसका एटॉमिक नंबर क्या आ गया 26. अब देखो आपसे क्या कहा गया है, आपको इसका मास नंबर भी गिवन है, राइट. मास नंबर गिवन है 56. आपसे पूछ रखा है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स. नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स क्या होते हैं, मास नंबर होता है जो आपका, दैट इज इक्वल टू प्रोटॉन नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स. प्रोटॉन्स कितने हैं 26, न्यूट्रॉन्स आपको फाइंड आउट करने हैं. मास नंबर आपको गिवन है दैट इज 56. तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स क्या आ जाएंगे, 56 - 26 इज इक्वल टू 30. तो आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट आंसर हो जाएगा, राइट. तो चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं. आप देख रहे होंगे कि अगर आपने थ्योरी पोर्शन अच्छे से करा है तो आप ये क्वेश्चन इजीली अटेम्प्ट कर पाएंगे. अगर आपसे क्वेश्चंस नहीं हो रहे हैं तो आपको एक बार फिर से थ्योरी पढ़ने की जरूरत है. ओके, तो चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं. Which statement is correct about a proton? First option is it is nucleus of deuterium. It is ionized hydrogen molecule. It is ionized hydrogen atom. It is negatively charged particle. तो ये क्वेश्चन बहुत इजी है. प्रोटॉन आप किसको बोलते हो, प्रोटॉन आप बोलते हो H पॉजिटिव आयन को. किसको बोलते हैं, H पॉजिटिव आयन को. तो जो आपका थर्ड ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा, दैट इज आयनाइज्ड हाइड्रोजन एटम. H पॉजिटिव का नाम ही आप क्या बोलते हो, प्रोटॉन बोलते हो, राइट. सो योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर द वैल्यूज ऑफ द क्वांटम नंबर ऑफ 19th इलेक्ट्रॉन ऑफ स्कैंडियम. तो देखो जब आप ये क्वेश्चंस कर रहे हैं तो आपको जो पीरियोडिक टेबल है वो 30 तक याद होनी चाहिए, ठीक है. अगर आप क्वेश्चन अटेम्प्ट करना चाहते हैं पीरियोडिक टेबल के एटॉमिक स्ट्रक्चर के, तो जो आपको पीरियोडिक टेबल है वो 30 तक याद होनी चाहिए, ठीक है. तो सबसे पहले आपको स्कैंडियम दे रखा है, एटॉमिक नंबर 21. सबसे पहले आपको क्या लिख लेनी है, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, दैट इज 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d1. ओके, और आपको कहा क्या गया है, आपको कहा गया है व्हाट आर द वैल्यूज ऑफ क्वांटम नंबर्स ऑफ 19th इलेक्ट्रॉन. अब देखो 19th इलेक्ट्रॉन कौन सा होगा, तो पहले हम इसकी फीलिंग कर लेते हैं. दिस इज 1s2, दिस इज 2s2, दिस इज 2p6, देन 3s2 लिख देती हूँ मैं यहाँ पे, 1s2 2s2 2p6 3s2, नाउ 3p6, now 4s2, now 3d1, 3p6 4s2 3d1. अब से 19th इलेक्ट्रॉन की बात पूछ रही है, ठीक है. तो 2 4 6 10 12 13 14 15 16 17 18 यहाँ तक आपके 18 इलेक्ट्रॉन पूरे हो चुके हैं. अब जो 19th इलेक्ट्रॉन है वो ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है, ठीक है. ये वाला भी हो सकता है और ये वाला भी हो सकता है. तो हम आंसर किसके अकॉर्डिंग करेंगे, ऑप्शंस के अकॉर्डिंग करेंगे. देखो जो फर्स्ट ऑप्शन है उसमें क्या कह रखा है, n = 4. देखो n = 4 आपको हर ऑप्शन में दे रखा है. इट मींस जो आपकी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू है वो 4 है. और आप ये वाला देख के भी इजीली पता कर सकते हो कि जो आपकी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू है 4 आएगी, क्योंकि जब आप इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिख रहे होते हैं उसके अंदर जो हाईएस्ट क्वांटम नंबर होता है वो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू होती है. तो n = 4 आ गया आपका. L क्या होता है, L इज एजिमुथल क्वांटम नंबर, यानी
आपका जो इलेक्ट्रॉन है वो किस ऑर्बिटल में प्रेजेंट है। तो जो आपका इलेक्ट्रॉन है, दोनों इलेक्ट्रॉन किस में प्रेजेंट है, एस ऑर्बिटल में। चाहे हम इस ऑर्बिटल, चाहे हम इस इलेक्ट्रॉन की बात करें, चाहे हम इस इलेक्ट्रॉन की बात करें। तो जो एस की वैल्यू आएगी क्या आएगी, 0। सॉरी, जो एल की वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, 0। तो एन और एल की वैल्यू से ही आपके बाकी ऑप्शंस कट आउट हो जाएंगे। आप देख सकते हैं कि बाकी ऑप्शंस में एल की वैल्यू 1 2 3 ले रखी है, पर मैं फिर भी आपको पूरा क्वेश्चन करके दिखा देती हूँ। देखो, फिर आपसे क्या रखा है, m की वैल्यू 0, क्योंकि देखो क्या होता है, जो m की वैल्यू होती है वो होती है -L2 + L। अगर L की वैल्यू 0 है तो m की वैल्यू भी ऑटोमेटिकली 0 हो जाएगी, राइट। फिर ms की वैल्यू +½ दे रखी है, ms की वैल्यू +½ दे रखी है। इसका मतलब वो इस इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा है, क्योंकि अगर इस इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा होता तो -½ वैल्यू हो जाती। सॉरी, ठीक है। तो जो आपका 19th इलेक्ट्रॉन है वो ये वाला है। अगर -½ दे रखा होता है, इट मींस इस इलेक्ट्रॉन की बात हो रही थी। तो हम ऑप्शन के अकॉर्डिंग आंसर को टिक करते हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट है, दैट इज योर करेक्ट आंसर। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग विल हैव इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स इक्वल नंबर बताने हैं, ठीक है। तो अगेन आपको इनका क्या पता होना चाहिए, एटॉमिक नंबर पता होना चाहिए। इसलिए आपको बार-बार बोल रही हूँ कि आपको 30 तक पीरियोडिक टेबल याद होनी चाहिए। ओके, सो क्लोरीन नेगेटिव एंड Br नेगेटिव, Na पॉजिटिव, Mg2 पॉजिटिव, ठीक है। और आपको दे रखा है आर्गन एंड नियोन। फिर आपको दे रखा है Mg2 पॉजिटिव एंड Ca2 पॉजिटिव, ठीक है। तो मैं आपको फटाफट से करके दिखा देती हूँ। जो सोडियम होता है उसका एटॉमिक नंबर क्या होता है, 11, ठीक है। एंड जो मैग्नीशियम होता है उसका एटॉमिक नंबर क्या होता है, मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर होता है आपका 12। तो जो एटॉमिक नंबर होता है उतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, राइट। लेकिन इसने एक इलेक्ट्रॉन को लूज कर रखा है। तो जो सोडियम है उसमें इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 10। एंड मैग्नीशियम है उसमें भी कितने हैं, 10। ओके, 10 क्यों है, क्योंकि एटॉमिक नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के इक्वल होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के इक्वल होता है। होने 12 चाहिए थे, लेकिन 2 इलेक्ट्रॉन को लूज कर रखे। टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए, 10। एंड आइसो इलेक्ट्रॉनिक का मतलब होता है सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो आपको ये वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हाउ मेनी नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन कैल्शियम 2 पॉजिटिव। तो ये क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ देती हूँ, क्योंकि अगर आपको कैल्शियम का एटॉमिक नंबर याद है तो आप नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स इजीली फाइंड आउट कर सकते हो। तो इसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में मेंशन कर देना, ठीक है। तो चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। Which of the following pair is isoelectronic? देखो ये क्वेश्चन हमने अभी करा है, ठीक है। उसके लिए आपको क्या करना है, आपको एटॉमिक नंबर याद होने चाहिए। देखो मैं डायरेक्ट आंसर बता देती हूँ इसका। देखो K पॉजिटिव एंड आर्गन। आप वीडियो पॉज करके आंसर को फाइंड आउट करो, सभी ऑप्शंस को, कि सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं कि नहीं। देखो जो पोटेशियम होता है इसका एटॉमिक नंबर होता है 90, आर्गन का होता है 18। क्योंकि इसने एक इलेक्ट्रॉन को लूज कर रखा है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इसमें कितने आ गए, 18 इलेक्ट्रॉन। और इसने कोई भी इलेक्ट्रॉन लूज नहीं कर रखा तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, 18, ठीक है। तो दोनों में सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आ गए, यानी ये दोनों आइसोइलेक्ट्रॉनिक है। ओके, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये आपका बोर्ड से एग्जाम में भी पूछ लिया जाता है। सो मतलब जब आपके प्री बोर्ड एग्जाम्स होंगे, जब आपके फाइनल एग्जाम्स होंगे, उसमें भी बन जाता है इस टाइप का क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज ब्रोमीन एटम इज अवेलेबल इन द 2 आइसोटोप्स, दैट इज ब्रोमीन 3579 which is 49.7% and bromine 3581 that is 50.3%. एवरेज एटॉमिक मास। देखो एवरेज एटॉमिक मास का क्या फॉर्मूला होता है, जब भी हमें एवरेज एटॉमिक मास निकालना हो हम क्या करते हैं, हम उसका जो हमारा मास हमें गिवन होता है उसको उसकी अबंडेंस से मल्टीप्लाई कर देते हैं कि कितने उसके अबंडेंस है, ठीक है। जितने भी हमें आइसोटोप्स गिवन है उसको उसकी अबंडेंस से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। क्योंकि हमें यहाँ पे ब्रोमीन के 2 आइसोटोप गिवन है। जो फर्स्ट ब्रोमीन है उसका मास हमें कितना दे रखा है 79
अबंडेंस कितनी दे रखी है 49.7%, 10% को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ओके। प्लस सेकंड ब्रोमीन का मास हमें दे रखा है 81, अबंडेंस कितनी है 50.3%। अगर आप परसेंट नहीं लिखना चाहते तो आप डिवाइड बाय 100 लिख सकते हैं। जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 80.006। ठीक है, आपको इसे कंप्लीट सॉल्व करना है, मैंने पहले करके देख लिया था, तो इसका आंसर आ जाएगा ये। तो ऑप्शन नंबर सी इज योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ठीक है, तो आज के लिए हमें इतने ही क्वेश्चंस करने हैं, ओके। तो आप मुझे बताइए कि आपको 10 में से कितने क्वेश्चंस ठीक है। तो नेक्स्ट कल इसका एक, तो आज ही वीडियो को आपने अच्छे से देख लिया कि किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर आपके कुछ क्वेश्चन गलत होते हैं तो आप चैप्टर को रिवाइज करिए, ठीक है। तो कल फिर मिलते हैं और क्वेश्चन प्रैक्टिस के साथ। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको कुछ भी डाउट रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं और हमारे सोशल हैंडल्स पे भी हमें मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू।